जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव, मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश जी मौजूद हैं। और आज दरअसल मुद्दा कोई ढूंढ के लाना नहीं पड़ा है। आज मुद्दा वो है जो पाकिस्तान को इस वक्त सोचने पर मजबूर कर रहा होगा कि काश वो गलती हम नहीं करते पहलगाम में, तो आज ये नौबत नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर उठाकर देखिए, ट्विटर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में इस वक्त कोहराम और डर और खौफ का माहौल कैसा है। कि ऐसा ना हो कि भारत ने एक बार पाकिस्तान पर यह अटैक किया है, ऐसा ना हो कि दोबारा जैसे भूकंप के झटके होते हैं ना, आफ्टर शॉक आता रहता है, उस तरीके से इंडिया ना कर दे। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि ये जो भारत ने करिश्मा किया है, जो भारतीय सूरवीरों ने किया है, इसमें एक शब्द है स्टैंड ऑफ वेपन का। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है कि भारत ने ये जो किया है, अपनी टेरिटरी में रहकर पाकिस्तान को धूल चटा दी। ये क्या है सर? सबसे पहले तो दर्शकों को यही बता देना चाहिए, जो हमने बैकग्राउंड में लिख रखा है स्टैंड ऑफ वेपन, बिल्कुल, ये होता क्या है आखिर? अगर इसे समझाना हो, समझना हो तो कैसे माने? इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर हमने अभी पहलगाम हमले का बदला लिया, आतंकवादी हमले का बदला लिया है, हमने पाकिस्तान में 9 लोकेशंस पे हमने हमला किया है, एयर स्ट्राइक्स किया है, तो वो स्टैंड ऑफ वेपन से किया है। इसका मतलब साफ है कि हमने ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया है जो हमने अपनी ही सरहद में रह करके यहाँ से मिसाइलें दागी है, जो वहाँ पर जाकर के हमारी चिन्हित टारगेट्स को नेस्तनाबूद कर गया है और हमें उसका कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब ये निकलता है कि जब हमला होता है या युद्ध होता है तो दो सैनिकों के बीच दो छोर में होता है। अगर वायुसेना अगर युद्ध करती है तो डॉग फाइट होता है, फाइटर जेट्स के बीच में होता है, तो एक दूसरे पर हम हमला करते हैं, वार और पलटवार करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भारत ने स्टैंड ऑफ वेपन का यूज किया है, उसका मकसद यही था कि हम अपनी सरहद में बैठकर ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को धूल चटा दे, आतंकवाद की जो बची खुची मिट्टी जो प्रधानमंत्री ने कहा था उसे हम खत्म कर दें। और भारत ने 25 मिनट के आधी रात के बाद का जो ऑपरेशन सिंदूर किया, 1:05 से 1:30 का जो आधी रात के बाद का जो हमला था, पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारतीय सेनाओं ने जो हमला किया था, इन्हीं स्टैंड ऑफ वेपन के साथ। आप कह रहे हैं सर कि हमारे जो एक तरह से वायुसेना के विमान हैं, जो युद्धक हमारे विमान हैं, उनको पाकिस्तान में एंट्री नहीं करनी है। देखिए, बम गिराना है तो वहां नहीं जाना होगा, यहीं से हो जाएगा काम। हाँ, हमने प्रोजेक्टाइल्स मारे हैं। हमने ऐसे ड्रोन्स या जो भी प्रोजेक्टाइल्स भारत की सेनाओं के पास, एयरफोर्स के पास, नेवी के पास, हमने मल्टीपल लोकेशन से ऐसे प्रोजेक्टाइल्स पाकिस्तान की सरहद में डाले थे और वहां पर वो उन्होंने चिन्हित जगहों पर बर्बादी कर दी। और जो प्रधानमंत्री ने कहा था, जो टेरर पैड्स थे, लॉन्च पैड्स थे, जो नर्सरी थी, आतंकवाद की जो पौध जहां पर खड़ी की जाती थी, उन्हें हमने बर्बाद कर दिया। और स्थिति ये है वहां कि अभी बिल्कुल पुख्ता तौर पे ये तो जानकारी नहीं है वहां कितने आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन जाहिर है जो तस्वीरें आई है पाकिस्तान के अंदर से, जो वहां से तस्वीरें मिली है, वहां से जो जानकारी मिल रही है, लगा है कि हमने अंदर घुसकर बहुत जबरदस्त मार मारी है उन आतंकवादियों को जो लगातार भारत में आतंकवादी हमला कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा और उसका परिणाम भी इस वक्त दिखा जा रहा है। अच्छा, कुछ ऐसे वेपन्स का जिक्र किया जा रहा है, जैसे अभी खबर यही है, तस्वीरें भी हालांकि जो भारतीय सेना ने जारी किया है, उसमें ड्रोन से अटैक किया जा रहा है और वो बम जाकर गिरता है नीचे और उसके बाद वो ऊपर ही नहीं बल्कि बाकायदा अंडरग्राउंड जाता है, वहां पर धमाका करके पूरी इमारत को उड़ा देता है। वो क्या बंकर बस्टर बम थे? वो भी इसका हिस्सा माना जाए? और वो जो है कितना कारगर साबित हुआ? इसमें कारगर साबित हुआ है। जो तस्वीरें हमने देखी है, पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो धाराशायी हो गई है। उस बिल्डिंग्स के अंदर में, चाहे वो मदरसा हो, मस्जिद हो, बहावलपुर वाली जो मस्जिद है इसकी, जिसमें 10 मारे गए हैं मसूद अजहर के परिवार की, वो तो यही दिखाता है सर। आपने मसूद अजहर का नाम लिया तो उसका जिक्र बहुत जरूरी है। ये मसूद अजहर वही आतंकी है जिसका भारत के ज्यादा से ज्यादा या 10 में से 8-9 जब आतंकवादी हमला होता है, चाहे वो मुंबई का अटैक हो या अलग अलग जगहों पे हुआ हो, तो 2 नाम सामने आते हैं, पहला हाफिज सईद का, दूसरा मसूद अजहर का। और आज जो जानकारी पाकिस्तान से आई कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमने वहां ये हमला किया है जबरदस्त, तो जानकारी ये निकल कर आई है कि मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए हैं और वो इस बात से भी खौफजदा है। वो चाहता है, भगवान अल्लाह का उसने शुक्र किया है कि वो उनके साथ जाता, लेकिन वो नहीं जा पाया है। मतलब साफ है, हमने मसूद अजहर को अंदर की मार मारी है, आतंकवादी के उसके नजदीक के रिश्तेदारों को मारा है, जो कि हो सकता है, बिल्कुल ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो भी इस तरह के
गतिविधियों में लिप्त रहे होंगे। हाँ। वैसे मसूद अजहर की भी ख्वाहिश जल्दी पूरी हो जाएगी। अगर उसको लग रहा है कि उसको भी चला जाना चाहिए तो कोई बात नहीं, ये भी हिंदुस्तान ख्वाहिश पूरी कर देगा, क्योंकि तुमने जितना परेशान किया है निहत्थे लोगों को, एक तरह से कहा जाए कि निर्दोष लोगों को, उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। सर, खबर ये भी है कि हाफिज सईद के जो सेंटर था, जो केंद्र था, जो हेडक्वार्टर था, वहां पर भी हमला किया गया है। हाफिज सईद तो बच गया, न जाने कहां छुपा रखा है पाकिस्तान ने। हाफिज सईद के बारे में जानकारी, लेकिन 250 आतंकवादी मारे गए वहां। जानकारी अभी पूरी तो पुख्ता तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से 9 लोकेशंस पे अगर हमने हमला किया है और ऐसे बम गिराए हैं जो जमीन के अंदर जाके बंकर बस्टर बम्स की तरह जो मार करते हैं, तो जाहिर है संख्या होगी जहां वो मारे गए होंगे आतंकवादी। भारत ने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं हमला किया है, पाकिस्तान में जो लॉन्च पैड्स थे, जो आतंकवादी जो गतिविधियां थी, आतंक के जो अड्डे थे, भारत ने वहां हमला किया है। ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड्स। और जैसा कि भारत सरकार की जो ब्रीफिंग हुई है संजय, उसमें यह कहा गया है कि हमने वहां के नागरिकों को हाथ भी नहीं लगाया। मतलब ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ये युद्ध नहीं है। ये भारत और जो टेरर फैक्ट्रीज है उसके बीच का ये युद्ध कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है और वहां पर जा करके उन आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया है। अच्छा, इंडिया से डर गया क्या पाकिस्तान? वहां के रक्षा मंत्री कह रहे कि अगर इसके बाद आप कोई हमला नहीं करते तो हम कोई अटैक नहीं करेंगे। आप वहां के रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं, रक्षा मंत्री के 2 बयान की बात कर लेते हैं। पहला तो आज उन्होंने ये कहा है, जो जानकारी आई है कि अगर भारत दोबारा से हमला नहीं करेगा तो वो पलटवार नहीं करेंगे। पहले तो ये हुआ कि रक्षा मंत्री, यानी कि इतने बड़े लेवल पे मंत्री ये कह रहा है कि भारत ने हमला किया है। हमारे पास वीडियो सबूत भी है, बर्बादी के सबूत भी हैं, और वहां के मंत्री जिनका काम ही है पाकिस्तान की सुरक्षा करना, वो ये कह रहे हैं कि हम भारत को जवाब तब देंगे जब दोबारा मारेगा। यानी इस बार की जो मार है वो तैयार थे और शायद इसीलिए उन्होंने एक अमेरिका के टेलीविजन पे ये कहा था कि हम तो 30 वर्षों से आतंकवाद जैसे गंदी चीजों में इन्वॉल्व हैं। तो जो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का पहले से एक्सेप्ट कर रहा हो, आज वो एक्सेप्ट और एडमिट ये कर रहा है कि हाँ, हमने उसे मार मारी है और वो पलटवार तब करेगा जब दोबारा मारेगा। तो आपकी पाकिस्तान की सुरक्षा का हाल सोच लीजिए जब डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और तस्वीर दिलचस्प आई है सर। देखिए, पाकिस्तान को तो धूल चटाना ही था। आज जब सेना की ब्रीफिंग हो रही थी, पहली दफ़ा 2 महिला बहादुर अफसर माइक पर, कैमरे पर दिखाई दे रही थी। हिंदुस्तान की ताकत कहां से कहां पहुंच गई। ये भारत सरकार ने जो बहुत पहले जो एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अब वो एक लेवल ऊपर आ गया है। अब बेटियां देश की सुरक्षा कर रही हैं, बेटियां देश को बता रही है कि दुश्मन के घर में घुसकर वो कैसे मारती है, दुश्मनों को बर्बाद करती है। ये जानकारी कौन दे रही है? देश की 2 बेटियों ने दिया आज। ये बहुत बड़ी बात है। अब है कि भारत ने बेटियों को आगे बढ़ाने का जो जिम्मा लिया था और कहा था कि बेटी को हम बचाएंगे, पढ़ाएंगे, और अब दुश्मनों से भी लड़ाते हैं। हम दुश्मनों को मारना होता है तो हम बेटियों को आगे बढ़ाते हैं। ये वही साबित कर रहा है। इस पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे सर? ये आखिरी सवाल। सुधर जाओ पाकिस्तान, अभी भी सुधर जाओ। पहले की तरह अगर आगे भी ऐसे ही बिहेव करते रहोगे और जो 30 वर्षों से जो गलती अमेरिका और वेस्ट के लिए करते आ रहे हो, अपनी ही जमीन की बर्बादी करते आ रहे हो, वो भारत से कुछ सीख ले लो। और भारत जैसे तरक्की लगातार नई मुकाम हासिल कर रहा है। दोनों का एक ही साथ क्रिएशन हुआ था 1947 में। भारत आज विश्व शक्ति बन चुका है, IT में सुपर पावर है, और पाकिस्तान के पास क्या है? टेरर फैक्ट्रीज है, जिसे हम आज बर्बाद कर चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। सुधर जाओ वरना नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान अभी भी उस तरीके से हाथ नहीं रख रहा है, उस तरीके से तरीका नहीं अपना रहा है कि तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए जिस दिन अति हो जाएगी उस दिन ये करना पड़ेगा। वैसे भी सनातन की धरती है, और ये सनातन धर्म में कहा जाता है कि जब जब अधर्म ज़्यादा होता है तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते हैं, लेकिन समझो तुम्हारे लिए तो तुम्हारा विनाश हिंदुस्तानी हो जाएगा। इसीलिए सुधर जाओ, वरना आज जो हुआ है तो ट्रेलर है। वैसे भी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समय चल रहा है, इसमें भारत का अंदाज अलग है, और ये जो जवाब देता है वो इजराइल पार्ट 2 कहा जा सकता है। धन्यवाद आप सभी का। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और लगे रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। इसलिए मैं बोल रहा क्योंकि इस खबर में ये जो अपडेट आ रही है पाकिस्तान से, वहाँ की तस्वीरें आ रही है, साफ तौर पर दिखाती है कि 2 दिन पहले जो आंखें तरेर रहा था, या कहा जाए कि झूठे एक फन निकाल रहा था, उस पाकिस्तान की हेकड़ी एक स्ट्राइक में ही निकल गई। धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद।